बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज हम देखेंगे आंसर राइटिंग हिंदी माध्यम वालों के लिए। ठीक है कि कैसे हमारे एक स्टूडेंट जो आंसर राइटिंग कोर्स में मतलब फुल कोर्स में ज्वाइन किया उन्होंने और हमारे साथ आंसर राइटिंग कर रहे हैं लगभग 1-1.5 महीने से, तो उनमें क्या सुधार है। ठीक है, तो ये है उनका पहला उत्तर जो उन्होंने हमके लिख के भेजा था। ठीक है, तो इस पे चर्चा करते हैं और फिर उनका जो रीसेंट आंसर है वो भी दिखाएंगे कि किस प्रकार से सुधार है और क्या क्या चीज़ें आपको भी अवॉइड करनी चाहिए। ठीक है, अगर आप चाहते हैं हमारा कोर्स ज्वाइन करना 23 के लिए तो आपका बिल्कुल स्वागत है। अगर आप आंसर राइटिंग कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी आपका स्वागत है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सवाल ये था कि 6 मुख्य संवेगों की व्याख्या कीजिए जिनकी चेहरों की प्रतिक्रियाओं द्वारा पहचान की जा सकती है। ठीक है, तो आपको ऐसे 6 मुख्य संवेग बताना है जो आपके एनसीईआरटी में अच्छे खासे रूप से दिए हुए हैं, उनकी व्याख्या करनी है, जिनकी क्या कर सकते हैं हम चेहरों की प्रतिक्रियाओं द्वारा सिर्फ चेहरा देख के उनकी पहचान कर सकते हैं कि सामने वाला जो संबंधित व्यक्ति है वो क्या संवेग महसूस कर रहा है या क्या उसके भाव हैं। तो इन्होंने स्टार्ट किया यहाँ से। उन्होंने पहले बताया प्रस्तावना, संवेगों की अभिव्यक्ति, मुख्य संवेग, संवेगों को प्रभावित करने वाले कारक और निष्कर्ष। तो हमारे ख्याल से इन्होंने पहले क्या बताया कि इस उत्तर में उनको ये सब चीज़ें लिखनी है। ठीक है, तो उन्होंने शुरुआत की इंट्रोडक्शन से। व्यक्ति अपने दिनचर्या में प्रतिदिन संवेगों का अनुभव करता है। संवेगों के बिना व्यक्ति का जीवन की कल्पना करना कठिन है। संवेग हमारे दैनिक जीवन तथा अस्तित्व के अंश है। बिल्कुल सही बात है। वे हमारे जीवन के ताने बाने तथा अंतर्वैयक्तिक संबंधों को निर्मित करते हैं। बिल्कुल सही बात है कि आप जो भी जीवन में जो रोज़ महसूस कर रहे हैं रोज़मर्रा के जीवन में, वही आपके भाव जो संवेग निर्मित करते हैं। संवेग उद्वेलन आत्मनिष्ठ भावनाओं और संज्ञानात्मक व्याख्या का जटिल स्वरूप होता है। सही बात है। आप जो इमोशन जो संवेग आप महसूस कर रहे हैं उसमें क्या होगा, कोई चीज़ आपको अगर उकसाती है तो आपको वैसा महसूस होगा। ठीक है, और आपका संज्ञान भी उसमें काम करेगा। संवेग जैसा कि हम अनुभव करते हैं हमारे भीतर गति लाते हैं तथा इस प्रक्रिया में शरीर क्रियात्मक तथा मनोवैज्ञानिक दोनों ही प्रकार की प्रतिक्रियाएं अंतर्निहित होती हैं। ठीक है, इन्होंने अच्छा लिखा है। अतः संवेग में व्यक्ति अंतर्निहित भावनाओं की अभिव्यक्ति है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, अब यहाँ पे ये बताया कि इंट्रोडक्शन दिया कि संवेग क्या होता है, किस प्रकार से होता है। ठीक है, ध्यान देने वाली बात यहाँ है, पूछा क्या है आपसे, 6 मुख्य संवेगों की व्याख्या कीजिए जिनकी चेहरों की प्रतिक्रियाओं द्वारा पहचान की जा सकती है। ठीक है, तो चलिए आपने मान लिया कि यहाँ पे आप बता दिया कि आपने संवेग क्या है। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लंबा हो गया यहाँ पे। संवेगों की अभिव्यक्ति फिर उन्हें बताइए। फिर आंतरिक अनुभूति होता है जिसका सीधे प्रेक्षण नहीं कर सकते। ठीक है, किस पर 2 माध्यम से होता है अभिव्यक्त, एक तो आंतरिक रूप से और एक बाहरी रूप से। ठीक है, वाचिक माध्यम के माध्यम से भी इन्होंने बताया है, अवाचिक माध्यम। ठीक है, फिर उन्होंने बताया मुख्य संवेग क्या है, क्रोध, विरुचि, भय, प्रसन्नता, दुख। ठीक है, फिर उन्होंने लिखा कि कम से कम 6 संवेग सभी जगह अनुभव तथा पहचान किए जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, ऑल ओवर द वर्ल्ड इसकी बात की गई है। इजार्ड ने 10 मूल संवेगों का एक समुच्चय प्रस्तुत किया है, उन्होंने 10 इसकी बात बताई। डार्विन के अनुसार मूल संवेगों की मुख्य द्वारा। ठीक है, चलिए यहाँ भी उन्होंने बताया संवेग की अभिव्यक्ति एक संस्कृति से। तो लगभग इन्होंने क्या किया है, प्रभावित करने वाले कारक उन्होंने बताए, लिंग, व्यक्ति, मनोविकृतियाँ। ठीक है, तो इस प्रकार से उत्तर लिखा उन्होंने। लेकिन उनसे पूछा क्या गया था, सबसे पहले उनसे पूछा गया था कि 6 मुख्य प्रकार से कौन से हैं वो लिखना है। ठीक है, तो हिंदी माध्यम में डिफ़िकल्टी आती है, चीज़ें नहीं मालूम होती हैं, तो दिक्कत वाली बात नहीं। उन्होंने इंट्रोडक्शन अच्छा स्टार्ट किया, लेकिन उनको क्या बताना था कि जो उन्होंने यहाँ पे 6 उसका बताया कि 6 होते हैं, संवेग होते हैं, क्रोध, विरुचि, भय, प्रसन्नता, दुख तथा आश्चर्य। ठीक है, तो इसको उन्होंने क्या किया, इसको और अच्छे से उनको एक्सप्लेन करना था इन्हीं को कि कैसे हम सिर्फ चेहरे के माध्यम से इनको हम देख सकते हैं। ठीक है, तो उनका इस प्रकार से उत्तर होता है। ये उनका पहला उत्तर था, लेकिन उनकी बहुत बहुत तारीफ़ करनी चाहिए कि उन्होंने पेन और पेपर उठा के उत्तर लिखने का प्रयास किया। तो सबसे बड़ी लड़ाई तो वो वहीं पर जीत गए जब उन्होंने पेन और पेपर लेके लिखने का प्रयास किया। ठीक है, कुछ लोग तो आंसर राइटिंग करते भी नहीं हैं, पेन उठाते भी नहीं हैं, बस यही सोचते हैं हम कर लेंगे। ठीक है, लेकिन वो दिन कभी नहीं आता जब तक आप पेन और पेपर उठा के आंसर लिखेंगे नहीं। ठीक है, तो ये था उनका पहला आंसर जब उन्होंने पहली बार हमसे ज्वाइन किया। और आज देखते हैं आज उनका आंसर किस प्रकार से है। चलिए अब उस आंसर पे चलते हैं हम। चलिए अब ये आंसर देखिए, इसमें आपसे पूछा है संप्रत्यय को परिभाषित कीजिए। विभिन्न प्रकार के संप्रत्ययों तथा उनके निरूपण में शामिल प्रक्रियाओं को उदाहरण की सहायता से स्पष्ट कीजिए। ठीक है, ये उनका प्रश्न था। अब देखिए आंसर के बाद सबसे पहली लाइन क्या है, उन्होंने लिखा है संप्रत्यय, उसको अंडरलाइन किया है, हाईलाइट किया है। सीधे उन्होंने क्या किया है, प्रश्न पूछा है संप्रत्यय को परिभाषित कीजिए।
सीधा उन्होंने क्या किया, तीर निशाने पे मारा और पहले क्या लिखा, संप्रत्यय। मैं सबसे पहले यही बताऊंगी कि ये है क्या, ठीक है। इसका अर्थ श्रेणी से है, बिल्कुल सही बात है, जिसमें विशेषताओं का एक समूह अंतर्निहित होता है जो नियम या अनुवेश से जुड़ा होता है, ठीक है, नियम या अनुदेश से जुड़ा होता है। इसकी व्याख्या हम किसी वस्तुएं, व्यवहार एवं घटनाओं के रूप में किया जाता है जो किसी नियम से जुड़े होते हैं और उसके विशेषताओं को शामिल करते हैं। बिल्कुल सही बात है। संप्रत्यय क्या होता है, कंसेप्ट, मतलब इस कॉन्सेप्ट क्या है, इसका अर्थ किससे होता है, श्रेणी से, कि ये फलों में आएगा, इसका कॉन्सेप्ट क्या है फलों का, या ये सब्जियों में आएगा कोई वस्तु, या फिर अगर ये दरवाज़ों में आएगा, ठीक है, या पहाड़ किसे कहते हैं, तो एक संप्रत्यय होता है, ठीक है। यह विशेषता किसी जीवित प्राणी, वस्तु या घटना का ऐसा पहलू है जो उसमें पाया जाए या दूसरी वस्तुओं में भिन्न या विभेदित रूप समझा जाता है। जैसे टेबल और कुर्सी, ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि कुर्सी में जब आप बैठेंगे तो उसके बाद आपको हाथ रखने के लिए 2 स्टैंड जैसे बने होंगे कुर्सी में, कुर्सी की बात करें तो। और वही टेबल का कॉन्सेप्ट क्या है, टेबल का संप्रत्यय क्या है कि उसके 4 पैर होंगे और ऊपर की सतह जो है उसकी वो क्या होगी, एक वर्ग के रूप में होगी, या एक रेक्टेंगल होगी, या कभी कभी सर्कल होगी, ठीक है, वृत्तों में होगी, तो ये डिपेंड करता है। तो ये क्या है, संप्रत्यय है जो क्या करता है, एक दूसरे से भिन्न करता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए उन्होंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है। विशेषताएं अनेक प्रकार के होते हैं जो प्रेक्षक की प्रात्यक्षिक भावुकता की मात्रा पर निर्भर करता है। आप किस प्रकार से उसे देख रहे हैं, आप रंग के माध्यम से उसको डिफरेंस कर रहे हैं, आकार के माध्यम से, संख्या के माध्यम से, है ना, इस माध्यम से। अब उन्होंने क्या बताया, संप्रत्ययों के प्रकार बताए हैं। अब देखिए क्या अगला क्या पूछा है, विभिन्न प्रकार के संप्रत्ययों तथा उनके निरूपण में शामिल। अब देखिए पहले उन्होंने क्या किया, संप्रत्यय को परिभाषित कर दिया। अब अगला है विभिन्न प्रकार के संप्रत्ययों। उन्होंने सीधा बीच में कोई बात नहीं की, सीधा संप्रत्ययों के प्रकार बताए। पहला उन्होंने बताया कृत्रिम संप्रत्यय, ठीक है, क्या क्या होता है। संप्रत्यय के उदाहरण होने के लिए आवश्यक सभी विशेषताओं का मौजूद होना जरूरी है। उदाहरण उन्होंने दिया यहाँ पे, वर्ग का संप्रत्यय दिया है, ठीक है, कि 4 जो समान कोण होने चाहिए, ठीक है, कृत्रिम में। उसके बाद क्या किया उन्होंने, त्रिभुज की बात की गई है, तो क्या किया उन्होंने, उसके डायग्राम भी बना दिए हैं। तो इसी के साथ देखिए अब आंसर कितना निखर के दिख रहा है ना। फिर उन्होंने अगला बताया स्वाभाविक संप्रत्यय, ये क्या होता है, इसको उन्होंने एक्सप्लेन किया। फिर यहाँ पे उसका उदाहरण दिया, ठीक है, कि जब किसी लकड़ी की वस्तु को फर्नीचर कहते हैं तो इससे स्पष्ट तो ये नहीं लगता है कि वह वस्तु जो एक फर्नीचर है उसकी स्थिति का आकार क्या होगा, क्योंकि अलग अलग नाम देने के आधार पर ही उस फर्नीचर की स्थिति स्पष्ट होती है, ठीक है। टेबल, कुर्सी, मेज़, तो उन्होंने अपने हिसाब से उदाहरण इसका दिया है, ठीक है। अतः स्वाभाविक संप्रत्यय किसी वस्तु की अस्पष्ट स्थिति को दर्शाता है। संप्रत्यय की आवश्यकता क्या है, फिर उन्होंने इसको बताया है। आप देख रहे हैं वो अलग अलग चीज़ डिफाइन करते जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ भी देखिए उन्होंने उदाहरण दिया है, जब हम किसी नए प्रकार पक्षी को देखते हैं तब उनको अन्य पक्षियों के आधार पर मिलन करके, ठीक है। मान लीजिए आप चिड़िया जानते हैं, चिड़िया क्या होती है, 2 पैर होते हैं और अपने घोंसले में रहती है। मान लीजिए आप कहीं घूमने गए और आपने क्या किया, दूसरी कोई चिड़िया देखी एक अलग रंग की, तो आप क्या करेंगे, उसको शेर तो बोलेंगे नहीं, उसको हिरण तो बोलेंगे नहीं, है ना। तो यहीं से संप्रत्यय की आवश्यकता क्यों पड़ती है हमको, कि हम उसी चीज़ में रखें। अगर कोई पक्षी उड़ रहा है तो उसको चिड़िया के हिस्से में ही रखेंगे हम, है ना, उसको जानवर या पशु के हिस्से में नहीं रखेंगे, ठीक है। और फिर उन्होंने बताया कि प्रासंगिक विशेषता और अप्रासंगिक विशेषता क्या होती है, ठीक है। और अंत में उन्होंने क्या बताया, संप्रत्यय विचारों, वस्तुओं, व्यक्तियों अथवा अनुभवों का एक सामान्य श्रेणी है जिसके सदस्यों में कुछ समान गुण विद्यमान होते हैं, ठीक है। तो जैसे आप जानते हैं फल का संप्रत्यय क्या है कि वो मीठा होगा अधिकतर केसेस में, ठीक है, और अलग अलग रंगों का होता है, ठीक है। और इस प्रकार से फल का कॉन्सेप्ट हो सकता है। और अगर हम सब्जियों की बात करें तो सब्जियों क्या होती है, उनका भी अपना संप्रत्यय होता है, ठीक है। हम उसको विभेद कर सकते हैं रंग और उसके आधार पे, ठीक है। तो ये थे उनके आंसर। ऐसे कई आंसर हमारे पास है, समय समय पर आपको सब दिखाएंगे, ठीक है। लेकिन आप देख रहे हैं कि हमारे कोर्स में आने के बाद उनके आंसर में कितना प्रभावपन बढ़ चुका है ना। जो पहले वो कुछ थोड़ा कम अच्छा लिख पा रहे थे, अब वो थोड़ा पहले से बेहतर लिख पा रहे हैं, अपने आप को स्पष्ट कर पा रहे हैं, है ना। क्या कहना चाहते हैं वो अपने पेन और पेपर के माध्यम से वो स्पष्ट कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आप भी हमारे कोर्स पर ज्वाइन होना चाहते हैं, 2 कोर्स चल रहे हैं, बेसिक, एडवांस, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं आप 9826992769, ऑलराइट, और अपना कोर्स स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्ते।